किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान की फसल में एनपीके 05234 डालने का सही समय क्या है। कब हमें इसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आखिर फ़ायदा क्या मिलता है। जब हम 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हम इसके साथ में डाल सकते हैं। आज की वीडियो में ये सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए बिना काटे आपको देखना है, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि हमें 05234 डालने का सही समय क्या है, कब डालना चाहिए। अब सबसे पहले हम 05234 के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एनपीके 05234 घुलनशील रूप में आता है। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम यानी पोटास और फास्फोरस, ये दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अब इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है। 05234 में जैसा कि मैंने बताया 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस अगर आप इस अवस्था में डालते हैं तो काम ये करेगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, अर्थात आपके पौधे के जड़ों के द्वारा जो भी भोजन बनता है वो सीधा सीधा आपके बालियों तक भेजेगा, जिससे बालियों का जो विकास है, बालियों का जो निर्माण है सही ढंग से हो पाता है, तेज़ी से हो पाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम फास्फोरस करता है। इसके साथ साथ 34% पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम काम क्या करता है। पोटेशियम दाने के भराव में, बालियों के निर्माण में, तने में मजबूती लाने में, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में, इन तमाम चीज़ों में काफ़ी मदद करता है। तो फूल फल दाने के विकास, बालियों के निर्माण में पोटेशियम यानी पोटास का भी काफ़ी अच्छा काम होता है। तो ये दो तत्व खासकर बालिया के विकास में काफ़ी मदद करेंगे, बालियों के निकलने में, विकास में, समुचित विकास में सहायता करते हैं। तो ये तो हो गया कि हाँ इसका काम क्या होता है। अब हम जानते हैं डालने का सही समय क्या होता है। धान की फसल में इसका इस्तेमाल गोभ अवस्था में किया जाता है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती है। अगर मैं बोलूँ 70-80 दिन पे डाल देना तो यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी किस्में जो हैं किसान साथियों लगभग 100 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। कुछ किस्में 120 दिन में, कुछ किस्में 130, तो कुछ किस्में 140, 45 या 150 दिन तक तैयार होती हैं। तो यहाँ पे जो तैयार होने वाला समय है, इसमें ही 40-50 दिन का डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। कुछ किस्में तो 93 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों समय हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय जो होता है सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप अपने खेत में जाइए, पौधे के तने को देखिए, तने में अगर थोड़ा सा गोलाई नज़र आए, तने के अंदर थोड़ा सा उभार, थोड़ा सा मोटाई नज़र आए तो समझ लीजिए। या फिर अगर आप कोई एक तना बीज से तोड़ के देखिएगा, उसमें बहुत छोटी सी बाली भी आपको नज़र आए, तो बस ऐसे ही आपको चेक करना। बीज से तना तोड़िए, अगर आपको तने के अंदर थोड़ा सा भी छोटी छोटी बाली नज़र आए तो समझ लीजिए 05234 डालने का सही समय यही है। बालियाँ जब निकलने वाली होती हैं तब उससे पहले ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बालियाँ निकलने के बाद। तो इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समय तो आपको पता चल गया कि हाँ तने के अंदर मोटाई, गोलाई नज़र आएगी और फ्लैग लीफ ऊपर आपको नज़र आएगी, मतलब सिंगल जो झंडा पत्ती जिसको हम बोलते हैं वो नज़र आएगी। वो तो खैर मान लीजिए थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है, लेकिन तने के अंदर गोलाई आपको पहले नज़र आएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको चेक कर लेना। इसके साथ में एक चीज़ आपको और डालनी चाहिए, बोरोन। जो बोरोन आती है 20% वाली, 100 से 125 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से परागण सही से होता है। जब पौधे में परागण सही से होता है तो आपके पौधे में दाने का भराव सही से होता है। कई बार आपने देखा होगा बालियाँ तो अच्छी आती हैं, दाने बहुत संख्या में आते हैं, लेकिन दाने खाली रह जाते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे परागण सही से ना हुआ हो, अर्थात पोलिनेशन जिसको हम बोलते हैं वो सही से ना हुआ हो। अगर पोलिनेशन परागण सही से नहीं होगा तो दाने भी आपके खाली रहने की संभावना हो जाती है। तो बोरोन परागण में हेल्प करता है, पराग नली के निर्माण में मदद करता है, मेल फीमेल्स में मजबूती लाता है, मतलब जो मेल फीमेल फ्लावर्स आते हैं जिससे मिलान से दाने का विकास होता है, उन सभी प्रक्रियाओं में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ बोरोन आपके पौधे के सभी भागों तक सभी तत्वों को पहुंचाने का भी काम करता है। पानी हो गया, खाद हो गया, इन सभी को सभी भागों तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक, साथ में एनपीके 1 से 1.5 किलो 05234 आपको डाल देना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों का विकास अच्छे से होगा, बालियों का निर्माण अच्छे से होगा, बाद में दाने का भराव भी सही से हो पाएगा। तो ये दो चीज़ें बालियाँ आने से पहले ही आपको डाल देना चाहिए। इसके बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं तो आपको एक चीज़ डालना है 0050, इसकी भी 1 से 1.5 किलो मात्रा इस्तेमाल करनी होती है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव बाद में सही से हो पाता है। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नमी आपको बना के रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। एक गलती आपको नहीं करनी, मतलब दो गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो नमी खेत में होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नमी अगर ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही कोई खादों का इस्तेमाल करिएगा, नमी बना के रखिएगा। दूसरी गलती ये करते हैं कि कई बार यूरिया
यूरिया डाल देते हैं इस अवस्था में, तो इस अवस्था में यूरिया नहीं डालना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब